हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। थोड़ा मैं डिस्टर्ब था इसलिए 2 दिन से वीडियो नहीं बना पाया। अच्छा, ओके, लेट अस स्टार्ट। तो एज यू नो, इन एवरी क्लास आई ऑलवेज ट्राई टू एक्सप्लेन और आई ऑलवेज एक्सप्लेन द बेसिक कॉन्सेप्ट्स और द बेसिक टर्म्स व्हिच आर नेसेसरी टू नो टू सॉल्व द एक्सरसाइजेस। तो हियर ऑल्सो टू सॉल्व द एक्सरसाइज 1.4, first I shall explain the basic concepts to solve these exercises. Okay, so the terms which are necessary to know are here given by the first term is your Venn diagram. Okay, Venn diagram. तो what is Venn diagram? Venn diagram क्या है? तो to establish the relationship between two sets or between any sets, किसी भी 2 सेट के बीच में जब रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना है तो वी यूज सम डायग्राम्स। ओके, एंड दोज डायग्राम्स आर नोन एज वेन डायग्राम्स। ओके, जैसे जिस तरह से हम लोगों को 2 नंबर के बीच में ऑपरेशन एस्टैब्लिश करना है तो हम लोग क्या करते हैं, प्लस माइनस का यूज़ करते हैं ना। उसी तरह से वेन डायग्राम्स को यूज़ करने के लिए कुछ ज्योमेट्रिकल फिगर्स का हम लोग यूज़ करते हैं। Okay, so to establish the relationship between any two sets we use some diagrams and those diagrams are known as Venn diagrams। और आप जैसा कि हम लोग जानते हैं कि Venn diagram जो है ये जॉन वेन नामक एक इंग्लिश लॉजिशियन, दैट मीन्स द Venn diagram comes after the name of a English logician named whose name was what, जॉन वेन। तो उसके नाम के आधार पर इसका क्या हुआ, वेन डायग्राम्स। उन्होंने ही इसका आविष्कार किया था। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इस चैप्टर में हम लोग क्या करेंगे, जितने भी सेट लेंगे, ठीक है, जितने भी सेट लेंगे हम लोग, वह सेट के ऊपर एक महासेट होगा एक तरह से, जिसको हम लोग यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। ठीक है, यूनिवर्सल सेट एक सेट यूनिवर्सल सेट हमेशा रहेगा। ठीक है, यानी ये सेट क्या होगा, सभी से इसका क्या होगा, सबसेट्स होगा। ठीक है, ये सभी सेट क्या होगा, यूनिवर्सल सेट का सबसेट होगा। तो हियर वी कंसीडर फर्स्ट ऑफ ऑल हियर ए यूनिवर्सल सेट रहेगा ही रहेगा। ठीक है, इस चैप्टर में। तो टू रिप्रेजेंट एनी सेट्स वी यूज हेयर ए रेक्टेंगुलर शेप। ओके, ए रेक्टेंगुलर शेप, दैट मीन्स एंड दिस सेट the universal set is represented by a rectangular shape here, and within the rectangular shape we use a circular shape, circles, and this circle, that means to represent सबसेट्स ऑफ यूनिवर्सल सेट, मतलब ये यूनिवर्सल सेट है, इसका सबसेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सर्कुलर फिगर का हम लोग यूज़ करेंगे, सर्कल का यूज़ करेंगे। ठीक है, अब क्या होता है, अब अगर ये तो हो गया यूनिवर्सल सेट, ये हो गया यूनिवर्सल सेट, ये हो गया सबसेट्स। ठीक है, उसके बाद हो गया एलिमेंट, और एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए मतलब एक क्लोज फिगर होना पड़ेगा। ठीक है, एलिमेंट को यूज़ करने के लिए हम लोग पॉइंट का इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं, पॉइंट यूज़ करते हैं। तो हो गया, ये हो गया एलिमेंट, ये हो गया सबसेट, ये हो गया यूनिवर्सल सेट। ठीक है, तो ये हम लोग वेन डायग्राम में यूज़ करते हैं। ओके, चलिए, उसके बाद आता हमारा, अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, जब भी हम लोग ऑपरेशन करते हैं, ऑपरेशन मीन्स प्लस माइनस इंटू डिवीजन करते हैं, तो 2 नंबर के बीच में अगर हम लोग प्लस माइनस इंटू डिवीजन करेंगे तो क्या होगा, एक नंबर मिलेगा। 2 नंबर्स के बीच में प्लस माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक तीसरा नंबर मिलेगा। इन द सेम वे, दैट मीन्स सिमिलरली देयर आर सम ऑपरेशंस ऑन सेट्स। ओके, तो आफ्टर एस्टैब्लिशिंग सम ऑपरेशंस बिटवीन 2 सेट्स वी गेट ए थर्ड सेट, दैट मीन्स ए न्यू सेट। ठीक है, तो उसी तरह से हमारे पास में यहाँ पे कुछ सेट्स है। ठीक है, कुछ ऑपरेशन जानेंगे यहाँ पे। ठीक है, इसका नाम है, पहला नाम है यूनियन ऑफ सेट्स। क्या है, यूनियन ऑफ सेट्स। ठीक है, तो ये जो वर्ड है, दिस वर्ड जो है, एक्चुअली दिस वर्ड रिप्रेजेंट व्हाट, यूनियन मीन्स क्या, संगठन, एक साथ होना। इस वर्ड से ही पता चलता है कि ये क्या है, सेट्स का यूनियन, मतलब सेट का संगठन है, एक ग्रुप। ठीक है, तो यूनियन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसका डेफिनेशन लिखेंगे। और यूनियन का डेफिनेशन हमारा बहुत ही ईजी है, सभी बुक्स में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यूनियन ऑफ सेट्स
यूनियन ऑफ सेट्स भी एक सेट होता है, ठीक है। सपोज दो सेट हमने लिया, ठीक है, दो सेट्स का यूनियन भी, पहले मैं हिंदी में बता देता हूँ, उसके बाद में इंग्लिश में समझा दूंगा, ठीक है। दो सेट्स का यूनियन भी एक सेट ही होता है, जिसका प्रत्येक एलिमेंट या तो सेट बी में होगा, या सेट ए में होगा, या सेट ए और बी दोनों में होगा, ठीक है। समझ लीजिए, सेट ए और सेट बी का यूनियन भी एक सेट होता है, जिसका एलिमेंट या तो सेट ए में होगा, या सेट बी में होगा, या सेट ए और बी दोनों में होगा, ठीक है। डेफिनेशन में क्या है, ठीक है। ओके, द यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी, ओके, द यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज ऑल्सो ए सेट, वो भी एक सेट है। द एलिमेंट्स ऑफ which are either in set A or set B or in both or both, ओके। इसका मतलब क्या है, दो सेट ए और बी ले लिया हमने, और इसका जो यूनियन है या वो भी एक सेट होगा। कैसा सेट होगा, ऐसा सेट होगा जिसका सभी एलिमेंट क्या होगा, या तो सेट ए में होगा, या तो सेट बी में होगा, या सेट ए में होगा, ठीक है। अगर हम लोग बाई वेन डायग्राम अगर इसको समझेंगे, तो सबसे पहले बाई वेन डायग्राम में हम लोग क्या होगा, ये क्या लेंगे हम लोग, क्या करेंगे, एक यूनिवर्सल सेट, दिस इज व्हाट, यूनिवर्सल सेट। और इसके अंदर में एक सेट ले लिया हमने, क्या ले लिया, सेट ए ले लिया, और ये क्या ले लिया, सेट बी ले लिया, ठीक है। ये सेट ए है, सेट बी है। और यूनियन का मतलब क्या है, सेट ए का भी एलिमेंट है, सेट बी का भी एलिमेंट है, ठीक है। इसका मतलब अगर हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे इसको, तो ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। ये रह गया, ठीक है, ये हो गया यूनियन, मतलब दोनों को मिला दिया गया। अब दोनों को जो मिला दिया गया है, याद रखिएगा, ये बीच में जो है ये दोनों में कॉमन है, ठीक है। इसका मतलब कुछ एलिमेंट दोनों में कॉमन हो सकता है, कॉमन नहीं भी हो सकता है, नो डाउट, कॉमन हो भी सकता है, कॉमन नहीं भी हो सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कॉमन ही होना जरूरी है, ठीक है। अगर ये सेट ए है और ये सेट बी है, ठीक है, सेट ए है, सेट बी है, ठीक है, तो ये क्या होगा, अगर हम लोग दोनों को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, हो गया, खत्म कहानी। मतलब कॉमन हो भी, यहाँ कॉमन है, यहाँ कॉमन नहीं है, ठीक है। ये यू है, ये ए है, और ये बी है, ठीक है। तो ये हो गया यूनियन ऑफ सेट्स। अच्छा, अगर इसको हम लोग बाई सेट बिल्डर मेथड में लिखे हम लोग, ठीक है, सेट बिल्डर मेथड में क्या होगा, सेट बिल्डर मेथड में अगर हम लोग ये लिखे, तो ये हो गया x सच दैट x बिलोंग्स टू a। याद रखिए, यहाँ पे और का इस्तेमाल होगा, और वी यूज द वर्ड हेयर or, ठीक है, और x बिलोंग्स टू सेट b, ठीक है। ये हो गया यूनियन ऑफ सेट्स। इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम सिंबलिकली हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से डिनोट करेंगे, ठीक है। और यूनियन को हम लोग किस तरह से करते हैं, रिप्रेजेंटेशन किस तरह से होगा, ये होगा इस तरह का जो सिंबल है, दिस सिंबल इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द यूनियन ऑफ सेट्स। दैट मीन्स इफ वी से A यूनियन B, it is read as what, A union B, it is read as A union B, ठीक है। इस तरह से हम लोग करेंगे, ठीक है। तो A यूनियन B क्या होगा, A यूनियन B इज इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग्स टू A और x बिलोंग्स टू B। तो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स, टू सेट्स A एंड B। यहाँ दो सेट है, ठीक है। ये देखिए वर्ड, ये याद रखिए, ये और का वर्ड यूज होगा, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर यूनियन ऑफ सेट्स। तो नाउ सपोज हम लोग एग्जाम्पल, let us see here again example. Let A is equal to 1 2 3 4, okay, and B is equal to 3 4 5. So what will be A union B? A union B is equal to what, 1 2 3 4, देखिए 1 2 3 4 लिख दीजिए। अब यहाँ पे क्या है, 3 4 फिर अगेन 3 4 है, 3 और 4 अगेन है, तो 3 और 4 अगेन है, इसका मतलब फिर से हम लोग 3 4 नहीं लिखेंगे, मतलब जो कॉमन एलिमेंट है वो एक ही बार लिखा जाएगा, याद रखिए।
ठीक है। द कॉमन एलिमेंट शुड बी टेकन ओनली वंस, एक ही बार लिखा जाएगा। तो 3 4 इसमें 3 4 भी इसमें, कोई बात नहीं, कॉमन हो सकता है कॉमन नहीं भी हो सकता है। 3 4 आ गया, उसके बाद नेक्स्ट क्या है 5, ठीक है। अगर यहाँ पर 6 होने से क्या होता है, फिर 6 भी आ जाता है, ठीक है। तो दिस इज व्हाट, दिस इज कॉल्ड ए यूनियन बी। यूनियन में दोनों का एलिमेंट को मिला दिया जाता है, ठीक है। अगर सपोज a is equal to 1 2, okay, and b is equal to 3 4, okay, then what will be a union b? A union b is just 1 2 3 and 4, खत्म, ओके, ये खत्म हो गया कहानी। तो कॉमन हो भी सकता है, कॉमन नहीं भी हो सकता है, ठीक है। ये है ए यूनियन बी। अब नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है, समझ में आ गया, आगे चलते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्या देखेंगे, हम लोग देखेंगे लॉज ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स। लॉज ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स, देयर आर सम लॉज, देयर आर सम ऑपरेशन ऑन यूनियन ऑफ सेट्स, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, कम्यूटेटिव लॉ। क्या देखेंगे, कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है। ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कम्यूटेटिव लॉ। जैसे कि मुझे आप लोगों को पता है, मैंने कराया था क्लास 8 वाला जो बेसिक कराया था। कम्यूटेटिव लॉ में क्या होता है, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको दिया, आपने मुझे दिया, ठीक है, मतलब पोजीशन चेंज, ठीक है। ये यहाँ पे है, ये यहाँ पे है, तो कभी ये यहाँ पे आ जाएगा, कभी ये यहाँ पे आ जाएगा। कम्यूटेटिव मतलब विनिमय व्यापार, ठीक है, विनिमय करना, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, लॉज ऑफ यूनियन, क्या है यहाँ पे यूनियन है, तो ए यूनियन बी इज इक्वल टू, क्या करेंगे हम लोग, पोजीशन चेंज कर लेंगे ना, कम्यूटेटिव, ठीक है, विनिमय करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी यूनियन ए, वेरी इजी। अब इसको आप लोग क्या करेंगे, कोई एलिमेंट ले लीजिए, ए का एलिमेंट ले लीजिए, बी का एलिमेंट ले लीजिए, ए यूनियन बी निकालिए और बी यूनियन ए निकालिए। आप देखेंगे कि दोनों का आंसर क्या होगा, सेम ही होगा। बहुत ईजी है, बहुत ईजी, एकदम बच्चा का सवाल है, ठीक है। ये हो गया 1 नंबर कम्यूटेटिव लॉ, ओके। 2 नंबर है एसोसिएटिव लॉ। 2 नंबर में क्या होगा, एसोसिएटिव लॉ हो गया, ठीक है। 2 नंबर में क्या हो गया, एसोसिएटिव लॉ, ठीक है। अब एसोसिएटिव लॉ में क्या है, जैसा कि मैंने बताया था आप लोगों को, एसोसिएटिव लॉ में क्या होता है, उसको हिंदी में बोला था सहचर्य, मतलब एक दूसरे का साथ देना। मतलब अगर 3 एलिमेंट है तो 2 एलिमेंट एक साथ होगा लेफ्ट साइड में और राइट साइड में, 2 एलिमेंट एक साथ होगा लेफ्ट साइड में और तीसरा एलिमेंट अकेला होगा। लेकिन राइट साइड में क्या होगा, LHS हो गया, RHS में क्या होगा, जो अकेला था अभी वो दूसरा के साथ में हो जाएगा और तीसरा वाला एलिमेंट क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, ठीक है। जैसे ए यूनियन ऑफ बी यूनियन सी, ठीक है, बी यूनियन सी। अभी देखिए एसोसिएट में क्या है, बी और सी एक साथ में, ब्रैकेट में अंदर है ना, तो बी और सी एक साथ में है। नेक्स्ट में क्या हो जाएगा, ये ए यूनियन ऑफ बी हो जाएगा और यूनियन ऑफ सी इजी है ना, ठीक है। पहले ब्रैकेट का काम करेंगे, यहाँ पे बी और सी एक साथ में था, एसोसिएट कर रहा था, ए अकेला था, लेकिन अकेला छोड़ना नहीं है। राइट साइड में क्या होगा, अगले बार ए के साथ में बी आ जाएगा और सी क्या होगा, अकेला हो जाएगा। मतलब एसोसिएट करना, ऐसा नहीं है कि अकेला, ठीक है। तो यहाँ पे ए अकेला था, लेकिन यहाँ पे बेचारा क्या हुआ, यहाँ अकेला था, अभी क्या हो गया, बी बोला कि ठीक है मैं तुम्हारे साथ हो लेता हूँ। अब यहाँ पे सी अकेला हो गया, ताकि किसी को क्या होगा, दुख महसूस नहीं होगा, वेरी इजी, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे भी दे सकते हैं, ये जरूरी नहीं है। सपोज ए यूनियन ऑफ बी, यहाँ पे ऐसे किए, ओके, और सी क्या हो गया, अकेला हो गया, और इसमें क्या होगा, अभी क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए यूनियन ऑफ बी यूनियन ऑफ सी। पहले ए भी एक साथ था, अभी क्या होगा, यहाँ पे बी सी हो जाएगा, ऐसे भी दिखा सकते हैं, ठीक है। वैसे कोई नहीं है, इसको कहा जाएगा क्या, लेफ्ट एसोसिएटिव कहा जाएगा, इसको राइट एसोसिएटिव कहा जाएगा, इजी है, ठीक है। नेक्स्ट 3 नंबर, उसके बाद में आता है हमारा, ये हो गया आपका क्या हो गया, कम्यूटेटिव हो गया, एसोसिएटिव हो गया। अब आता है हमारा आइडेंटिटी लॉ, ठीक है, लॉज ऑफ आइडेंटिटी। अब लॉज ऑफ आइडेंटिटी, अब देखिए आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है, आइडेंटिटी का मतलब पहचान होता है। तो आदमी का पहचान कब होता है, अकेला होता है ना। आदमी का पहचान क्या होगा कि आदमी वो व्यक्ति जो है, अगर मतलब आइडेंटिटी का मतलब यहाँ पहचान हो गया, कैसे हो गया देख लेते हैं, ठीक है। सपोज यहाँ पे है ए, ओके, यूनियन ऑफ 5, ठीक है, ए यूनियन ऑफ 5 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या होगा, ए होगा, मतलब ए का पहचान बना रहा है, ए क्या हुआ
फाई के साथ में संगठन बनाया। और फाई क्या है? फाई हो गया नल सेट। फाई मतलब कुछ भी नहीं है, ठीक है। फाई का मतलब क्या है? नल सेट, कुछ भी नहीं है। और ए का सपोज कुछ एलिमेंट होगा, 1 2 3 कुछ एलिमेंट होगा। तो अगर ए यूनियन हम लोग फाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? अल्टीमेटली क्या हो जाएगा? दोनों में क्या है? 1 2 3 ही हो गया, अल्टीमेटली क्या हो गया? 1 हो गया। इसका मतलब ए एक ऐसा लड़का है जो फाई, जो क्या हो गया? नील के साथ में रहा, मतलब जिसका कोई क्वालिटी नहीं है। ये एक ऐसा लड़का है और उसका साथ किसके साथ हुआ? एक ऐसा लड़का के साथ हुआ जो इसके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो बाहर निकला और उसके पास में बहुत कुछ रहा, मतलब खुद तो बचा, ठीक है, प्लस तो नहीं हुआ, ठीक है, लेकिन इसके साथ रह के भी ये अपना आइडेंटिटी नहीं खोया। ये आइडेंटिटी का मतलब क्या है? पहचान। फाई का मतलब होता है जीरो, कुछ भी नहीं। तो ये ऐसा लड़का है जो जीरो के साथ में संगठन बनाया, एक यूनियन बनाया, ठीक है। लेकिन यूनियन बनाने के बाद में भी क्या हुआ? इसका मतलब बढ़ोतरी नहीं हुआ, इसमें कोई प्लस माइनस नहीं हुआ, जैसा का था वैसा ही निकल गया। लेकिन इसमें कुछ घटना चाहिए था, लेकिन बेचारा कैसे भी बाहर निकला। इसीलिए हमेशा आप लोग संगठन, अगर किसी का भी संगति करते हैं, अगर संगठन बनाते हैं तो वहाँ देख के बनाइए। बुरे लोगों का साथ में कभी मत रहिए, नहीं तो आपको क्या करें? नेगेटिविटी दे देगा, ठीक है। लेकिन इसका भाग्य अच्छा है कि ये जीरो के साथ में संगठन किया था। जीरो ना ही पॉजिटिव होता है और ना ही नेगेटिव होता है, इसलिए बेचारा वो बाहर निकल गया, ठीक है। तो ये है आइडेंटिटी लॉ। इसका पहचान, ये अपना पहचान बनाए रखा, मतलब जीरो के साथ में भी संगठन बना के, फाई मतलब नल सेट के साथ में वो संगठन बना के भी ये अपना पहचान बनाए रखा, मतलब अपना आइडेंटिटी को बनाए रखा, ठीक है। क्लियर है? एकदम क्लियर है। चलिए 4 नंबर, जब आइडेंटिटी लॉ हो गया उसके बाद में हम लोग देखेंगे यूनिवर्सल लॉ। क्या है? यूनिवर्सल लॉ। यूनिवर्सल लॉ याद रखिएगा। फाई को हम लोग क्या बोलेंगे? फाई को आइडेंटिटी एलिमेंट बोलेंगे। फाई को क्या बोलेंगे? आइडेंटिटी एलिमेंट बोलेंगे यहाँ पे। यूनिवर्सल लॉ, यूनिवर्सल लॉ में क्या है? अब यूनिवर्सल लॉ का मतलब क्या? यूनिवर्सल सेट होगा, सीधी सी बात है, यूनिवर्सल सेट होगा, ओके। अब यूनिवर्सल सेट होगा, यूनिवर्सल सेट, ठीक है, यूनिवर्सल सेट होगा। यूनिवर्सल सेट का अगर हम लोग यूनियन निकाले, यूनिवर्सल सेट, यूनियन ऑफ सेट ए, ठीक है, ओके, ठीक है। अब ये यूनिवर्सल सेट है और किसी सेट के साथ, किसी वो अपने छोटे से सेट के साथ में भी अगर सबसेट बनाएगा तो क्या मिलेगा? यूनियन ही मिलेगा, ठीक है। यूनिवर्सल सेट पहले था, पहले तो ए क्या हो गया? यूनिवर्सल सेट का सबसेट हो गया। इसका मतलब कोई बड़ा आदमी अगर अपने से छोटे व्यक्ति के साथ में भी अगर संगठन बनाता है तो उसके मान सम्मान में कोई घटौती नहीं होती है, वह वही का वही रहता है यहाँ पे, ठीक है, याद रखिएगा। हाँ, ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसने अपने सबसेट्स के साथ में यूनियन बनाया तो क्या हो गया? यू ही निकला। यू मतलब यू पहले था और बाद में भी यू ही है, इसलिए क्या हो गया? यूनिवर्सल सेट हो गया, ठीक है। यहाँ पे यूनिवर्सल सेट का भी समझिए सब कुछ बराबर रहा, ठीक है। अब 5 नंबर हो गया आइडेम्पोटेंट लॉ। आइडेम्पोटेंट, ठीक है, आइडेम्पोटेंट लॉ। अब आइडेम्पोटेंट का लॉ का मतलब क्या होता है? सीधी सी बात है, देखिए आप डिक्शनरी में जाइए, इसका वर्ड मीनिंग खोजिए और उससे पता चलेगा। आइडेम्पोटेंट का मतलब होता है अनचेंज्ड इन वैल्यू। अनचेंज्ड इन वैल्यू मतलब वैसा इंसान जो किसी भी परिस्थिति में अपने आइडेंटिटी को, यानी अपने पहचान को या अपने नेचर को नहीं बदलता है, ठीक है। इसका मतलब पहले भी वही था, पहले भी उसका नेचर वही था, आज भी उसका नेचर वही है और आगे भी उसका नेचर रहेगा। तो ऐसे व्यक्तियों की पहचान करना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि कुछ लोग होते हैं कि स्वार्थवत क्या होता है, किसी का साथ रहते हैं और किसी का साथ छोड़ देते हैं। अगर स्वार्थ है तो साथ रहेंगे, स्वार्थ अगर नहीं है तो साथ छोड़ देंगे, ठीक है। लेकिन आइडेम्पोटेंट लॉ में क्या होता है? आइडेम्पोटेंट मतलब अनचेंज इन वैल्यू, नो चेंज इन वैल्यू, मतलब उसका वैल्यू चेंज नहीं होगा, ठीक है, हमेशा, ठीक है। तो उसमें क्या होगा? कोई एक इंसान ए है, यानी कोई एक सेट ए है, ठीक है, इसने क्या किया? यूनियन बनाया, ठीक है, किसके साथ? खुद के साथ यूनियन बनाया। तो ए यूनियन ए इक्वल टू क्या होगा? ए ही होगा। क्लियर है? तो ये हो गया आइडेम्पोटेंट लॉ। ए यूनियन ए इक्वल टू ए ही होगा। क्लियर है? ये तो बहुत ईजी है ना। देखिए पहले भी वही था, अपने आप पहले भी वही था, पास्ट में भी वही था और टुडे आज भी वही है और फ्यूचर में भी वही होगा, ठीक है।
तो प्रेजेंट टेंस, ये क्या, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस, तीनों यहाँ पे आ गया। ठीक है, समझने के लिए जस्ट लॉजिक और कुछ नहीं है। ठीक है, ये है आइडोम्पोटेंट लॉ। क्लियर है, एकदम आप लोगों को याद हो गया होगा, कोई हार्ड नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए लॉज ऑफ यूनियन हो गया, ख़त्म कहानी, समझ लीजिए इसको, हमेशा के लिए याद हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। क्या आएगा, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। बस लॉजिक है, एक बार आप समझ लीजिएगा, कभी जिंदगी भर ये भूल नहीं पाएंगे। ठीक है, यहाँ देखिए इंटरसेक्शन वर्ड्स का ही मतलब क्या है। ठीक है, इंटरसेक्शन वर्ड से ही समझ में आता है, मतलब इंटरसेक्ट करना, एक दूसरे को काटना या एक दूसरे को टच करना। ठीक है, सपोज दो लाइन है, एक लाइन ये है और एक लाइन ये है। ठीक है, तो ये इन दोनों ने क्या किया, यहाँ पे इंटरसेक्ट किया, मतलब यहाँ पे ये जो पॉइंट है, इस लाइन में भी कॉमन, इस लाइन में भी है, इस लाइन पे भी है, मतलब दिस पॉइंट इज कॉमन टू बोथ, दिस पॉइंट इज कॉमन टू दिस पॉइंट, द पॉइंट ए इज कॉमन टू बोथ लाइन्स। ठीक है, उसी तरह से इंटरसेक्शन में क्या होगा कि दो सेट्स का इंटरसेक्शन भी एक सेट होता है। सबसे पहले देख लीजिए, दो सेट का इंटरसेक्शन भी एक सेट ही होता है, वो कोई एलिमेंट नहीं होगा, कोई हाथी घोड़ा नहीं होगा। दो सेट है, दो सेट का ऑपरेशन होता है, सेट ही निकलेगा ना, एलिमेंट थोड़े निकलेगा। ठीक है, तो सीधी सी बात है, दो सेट्स का इंटरसेक्शन भी एक सेट होता है जिसका प्रत्येक एलिमेंट या जिसका एलिमेंट्स बोलिए, जिसका एलिमेंट्स दोनों में उभयनिष्ठ होता है, दोनों का उभयनिष्ठ होता है। ठीक है, सपोज डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, डेफिनेशंस, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, intersection of two sets A and B is the set of elements, is the set of elements which are common to both sets A and B। ठीक है, तो दो सेट ए और बी का इंटरसेक्शन एक सेट ही होता है जिसका एलिमेंट्स क्या होता है, जिसका एलिमेंट्स दोनों सेट में कॉमन होता है, दोनों सेट में होता है। एज फॉर एग्जांपल, सपोज ए हो गया 1 2 3 4 एंड बी इज हेयर गिवन 3 4 5 6, तो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू व्हाट। देखिए यहाँ पे 1 इसमें नहीं है, इसमें दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन क्या है, 3 है 4 है। ये कॉमन वाला को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे निकाल लेंगे। वेरी इजी, बच्चे का सवाल है एकदम, क्लास 4-5 का सवाल है, क्लास 4-5 के स्टूडेंट को समझा दिया तो समझ जाएगा। ठीक है, कुछ है ही नहीं इसमें। ठीक है, तो दिस इज द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स या इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। ठीक है, द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स इज रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर। यूनियन के लिए क्या था, ऐसे था, इंटरसेक्शन के लिए क्या हो जाएगा, इसका रिवर्स उल्टा हो जाएगा। दिस इज द सिंबल ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, दैट मीन्स ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, हेयर मैथमेटिकली ए इंटरसेक्शन बी इज रिप्रेजेंटेड एज सिंबलिकली एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए। ओके, यहाँ देखिए यूनियन में क्या था, और था, लेकिन इंटरसेक्शन में क्या हो जाएगा, यहाँ पे एंड हो जाएगा, एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। क्लियर, खत्म कहानी। ठीक है, यूनियन में क्या था, यहाँ पे और था, और इंटरसेक्शन में क्या होगा, एंड होगा, एंड। ठीक है, एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी, और क्या हो गया, यहाँ पे हो गया एग्जाम्पल। क्लियर है, अगर हम लोग उसके देखेंगे बाय वेन डायग्राम, ये हो गया बाय सेट बिल्डर मेथड और सिंबलिकली हो गया, और बाय वेन डायग्राम जब हम लोग यूज़ करेंगे तो हेयर दिस इज व्हाट, दिस इज यूनिवर्सल सेट, हेयर दिस सेट इज ए and this set is B, okay, and this part is common to both, okay, this part is common to both। clear है, तो this is the Venn diagram of intersection of sets। clear है, खत्म। इजी है, बहुत इजी है। ठीक है, दोनों में कॉमन होना चाहिए। नेक्स्ट, ओहो सॉरी, अब हो गया ऑपरेशंस, दैट मीन्स लॉज ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, लॉज ऑफ
इंटरसेक्शन, लॉज ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, ठीक है, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। लॉज ऑफ इंटरसेक्शन में क्या होगा, देखिए ध्यान से देखिए, सेम लॉज होगा। पहले जो था यूनियन में जो था वो भी इंटरसेक्शन में होगा। सबसे पहले क्या था, कॉम्यूटेटिव, क्या होगा, कॉम्यूटेटिव लॉ एस्टैब्लिश हियर, कॉम्यूटेटिव लॉज में क्या होगा, सेम है ना, जैसे यूनियन में था, तो यहाँ पे भी क्या होगा, ए इंटरसेक्शन ऑफ बी, क्या करेंगे, पोजीशन चेंज कर देंगे, कम्युनिकेटिव। अभी ये इसके साथ बात कर रहा है, अभी ए यहाँ ए बी के साथ बात कर रहा है, उसके बाद क्या होगा, बी ए के साथ बात करेगा, खत्म हो गया, बहुत ईजी है, ठीक है। तो ये कम्यूटेटिव लॉ यहाँ एस्टैब्लिश होता है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स में। 2 नंबर क्या हो गया, 2 नंबर क्या था हमारा, एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, ओके। एसोसिएटिव लॉ में क्या है, सीधी सी बात है, यूनियन में क्या था, एसोसिएट क्या था ना, यहाँ पे भी क्या होगा, ए इंटरसेक्शन ऑफ बी इंटरसेक्शन ऑफ सी, यहाँ पे 3 सेट होगा। इंटरसेक्शन एसोसिएटिव में 3 सेट होता है, ये हो गया ए इंटरसेक्शन ऑफ बी इंटरसेक्शन ऑफ सी, ओके। तो सब फर्स्ट केस में क्या होगा, सपोज बी इंटरसेक्शन ऑफ सी, यहाँ पे क्या होगा, ए इंटरसेक्शन ऑफ बी, यहाँ बी और सी एक साथ में है, इधर क्या हुआ, ये एलएचएस हो गया, ये एलएचएस हो गया, ये आरएचएस हो गया। एलएचएस में बी और सी एक साथ में है, तो आरएचएस में क्या होगा, ए बी एक साथ में होगा, क्योंकि एसोसिएट करना है ना, किसी को अकेला नहीं छोड़ना है, ठीक है, समझना, इसीलिए यहाँ पे ध्यान रखेंगे आप लोग, अकेला यहाँ पे नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है कम्यूटेटिव एसोसिएटिव, उसके बाद में नेक्स्ट लॉ कौन सा है, आइडेंटिटी लॉ, क्या है, आइडेंटिटी लॉ, आइडेंटिटी लॉ, सेम वही पहले जो था यूनियन में जो था वैसे ही होगा। आइडेंटिटी लॉ में क्या होगा, जैसे ए, ठीक है, इंटरसेक्शन में क्या होता है, देखिए ए इंटरसेक्शन फाई के साथ में ये रिलेशन बनाएगा, कैसा रिलेशन, इंटरसेक्शन, दोनों में कॉमन क्या है, ठीक है, तो दोनों में कॉमन जब ये रिलेशन एस्टैब्लिश होगा आइडेंटिटी लॉ, इंटरसेक्शन केस में क्या होगा, तो क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फाई हो गया, ठीक है। एग्जाम्पल, सपोज सेट ए में कितना एलिमेंट है, 1 2 3, और फाई में कितना एलिमेंट है, नील, क्या है, नील, कुछ भी नहीं है, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे, क्या होगा, इंटरसेक्शन इसका फाई ही होगा, ठीक है, फाई होगा। इसका मतलब क्या, अब इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, काटना, जैसे 2 लाइन है एक दूसरे का इंटरसेक्ट किया यहाँ पे, ठीक है, तो इसका मतलब क्या, अगर कोई गुणवान व्यक्ति है, वो अगर निर्गुण व्यक्ति के साथ दोस्ती करेगा या दोस्ती नहीं, सॉरी यहाँ दोस्ती नहीं, इंटरसेक्शन की बात है, इसीलिए बुद्धिमान व्यक्ति को कभी भी निर्गुण के साथ में तर्क वितर्क नहीं करना, झगड़ा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर इस साथ करेगा तो क्या होगा, ये फाई हो जाएगा। ये देखिए जब इसका रिजल्ट हुआ, ये फाई मतलब नल सेट है, इसने क्या किया, इसके साथ में इंटरसेक्ट अपने आप को कंपेयर किया, इसीलिए कंपेयर करना है तो अपने से बड़ों के साथ करना चाहिए, हाँ, गुणवान व्यक्ति के साथ करना चाहिए। अगर मूर्ख के साथ में अगर करेंगे तो आप भी क्या हो जाएगा, ऐसा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएंगे आप, ठीक है। इसीलिए जो 0 है उसके साथ में कभी भी आप झगड़ा मत कीजिए, ठीक है, नहीं तो आप भी क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, ठीक है। तो मैंने भी, मेरा लाइफ में भी ऐसा कुछ हुआ, कुछ मूर्ख लोग हैं जिसके साथ में तर्क वितर्क होते रहता है, मेंटली डिस्टर्ब हो जाता हूँ, फिर उसके बाद में मेरा जितना भी जो ज्ञान दिमाग में रहता है धीरे धीरे खत्म है। इसलिए कभी भी ध्यान रखिए, कभी मूर्खों के साथ में करप्ट लोगों के साथ में, या जो नेचर में बहुत खराब उनके साथ नहीं देना चाहिए कभी भी, ठीक है, नहीं तो आपका भी हरासमेंट होते रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसने इंटरसेक्शन किया, इंटरसेक्शन मतलब कटाकटी, ये जो झगड़ा झगड़ी, तो कभी भी उसके साथ में मत कीजिए, साइड हो जाइए चुपचाप, उसी में भलाई है, ठीक है। ये हो गया आइडेंटिटी लॉ। बेचारा का पहचान क्या हो गया, खो गया, इसके साथ में फाई के साथ मिलकर इसका पहचान, इसके साथ में झगड़ा करके इसका ए का पहचान खुद ही भूल गया, एक के पास तो बहुत कुछ था, फाई के पास कुछ भी नहीं है, लेकिन जब रिजल्ट हुआ क्या हो गया, फाई निकल गया, ठीक है। ये हो गया आइडेंटिटी लॉ। कम्यूटेटिव लॉ हो गया, आइडेंटिटी हो गया, और इसके बाद क्या होगा, यूनिवर्सल लॉ। यहाँ पे भी क्या होगा, यूनिवर्सल लॉ, यहाँ पे क्या होगा, यूनिवर्सल लॉ। यूनिवर्सल लॉ में क्या होगा, यूनिवर्सल लॉ में तो कि यू तो होगा ही, ठीक है, और इंटरसेक्शन होगा और एक सेट होगा, ठीक है, सेट ए होगा, सपोज सेट ए। तो यूनिवर्सल सेट में ये तो बड़ा सेट है ना, और अपने से क्या क्या सबसेट्स,
सबसेट के साथ में क्या किया, कॉमन मिलाया, तो यहाँ पे क्या निकलेगा, ए हो जाएगा। यहाँ पे भी बेचारा यू का हरासमेंट हो गया, पहले यू था वो बड़ा था, लेकिन क्या किया वो अपने के साथ में क्या उसको साथ में मिलाया नहीं, क्या हुआ मिलाया नहीं, इसने इंटरसेक्शन किया, मतलब इंटरसेक्शन मतलब कटाकटी, कॉमन, बोला कि हमें और तुम्हें क्या कॉमन है। जब आप किसी मूर्ख के साथ में अपने आप को कंपेयर कीजिएगा तो मूर्ख वाला का ही गुण आ जाएगा। इसीलिए देखिए ये बड़ा था, एक के साथ में कंपेयर किया कि मेरा और तुम्हारा गुण क्या क्या मिलता है, तो क्या हो गया, पता चला कि इसका जो गुण है वही मिलता है, इसका अपना गुण खो दिया, इसलिए क्या मिल गया, यू यहाँ से हट गया, यहाँ पे क्या मिल गया, ए हो गया। चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे 1 2 3 हो गया, ये हो गया सपोज यू, और ये हो गया ए, ठीक है, ए हो गया, ये हो गया 1,2, ठीक है। तो यू इंटरसेक्शन ऑफ ए क्या होगा, दोनों में कॉमन क्या है 1 2 कॉमन है, तो क्या हो जाएगा वहाँ पे 1,2, दैट मीन्स 1,2 क्या है, ए है ना, क्लियर है। एलिमेंट हम लोग क्या करेंगे, एलिमेंट लेके इसको समझ सकते हैं इजीली। तो यहाँ पे ये हो गया यूनिवर्सल लॉ, ठीक है, लॉ ऑफ यूनिवर्सल हो गया, ये हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास आइडेम्पोटेंट लॉ, क्या हो गया, आइडेम्पोटेंट लॉ। यहाँ पे वही बात आ गया, पहचान वाली बात आ गई, ठीक है। तो पहचान वाली बात में क्या होगा, सपोज ए इंटरसेक्शन ऑफ ए अगर है तो क्या होगा, यहाँ पे तो ए ही होगा। आइडेंटिटी क्या हो गया, यहाँ पे सेम ही निकलेगा, चाहे यूनियन हो चाहे इंटरसेक्शन हो, मतलब सुख हो या दुख हो, मतलब मिले चाहे ना मिले, ठीक है। तो आइडेंटिटी मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो क्या हो गया, अपना साथ देंगे या नहीं देंगे, हर परिस्थिति में वो क्या रहेंगे, एक ही रहेंगे, वैल्यू चेंज नहीं होगा। आइडेंटिटी मतलब नो चेंज इन वैल्यू, तो ए यहाँ पे भी ए का वैल्यू चेंज नहीं होगा, ए और ए का इंटरसेक्शन होने से भी क्या होगा, ए ही निकलेगा, ठीक है। ये हो गया आइडेम्पोटेंट लॉ, खत्म कहानी, ये हो गया। उसके बाद यहाँ क्या हो गया, 1 2 3 4 5 लॉ हो गया। इसका एक और भी लॉ होता है, और ये जो नेक्स्ट लॉ मैं बताने जा रहा हूँ वो इंटरसेक्शन और यूनियन दोनों को मिला के बता रहा हूँ, ठीक है। ये होता है आपका, चलिए इसको मैं मिटा देता हूँ, इसको देख लीजिए। इसको मैं मिटा के लिखता हूँ, आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। ध्यान से देखिए, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या होता है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे ये लॉ होता है, ठीक है। अगर हम लोग ऐसे देखें, ए इंटरसेक्शन ऑफ बी यूनियन ऑफ सी, ठीक है, इसको ऐसे करेंगे, ठीक है, इज इक्वल टू, देखिए ये क्या है, इंटरसेक्शन है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आप याद कीजिए, क्लास 8 वाला 9 वाला बेस में कराया था। ए इंटरसेक्शन ऑफ बी यूनियन सी, याद रखिए, ये यहाँ पे यूनियन है और ये बाहर क्या है, इंटरसेक्शन है। तो देखिए सबसे पहले मैं क्या करूँगा, ए इंटरसेक्शन एक साथ रख दूंगा, ठीक है, ये दोनों एक साथ रख दिया, ए इंटरसेक्शन यहाँ पे, तो ए इंटरसेक्शन बी के साथ में बनाएगा ये, ठीक है, ओके। डिस्ट्रीब्यूट करना, मैं क्या करूँगा, यहाँ ए को डिस्ट्रीब्यूट करूँगा, ए को क्या करूँगा, बी के साथ डिस्ट्रीब्यूट करूँगा और सी के साथ डिस्ट्रीब्यूट करूँगा। सपोज एक प्रसाद है, ये क्या है, प्रसाद है, प्रसाद को मैं क्या किया, बी के साथ शेयर किया और सी के साथ शेयर किया, ठीक है, ये दोनों एक साथ उठ के आएंगे, हो गया, और ये वाला रह जाएगा बीच में, ये हो गया, ये यूनियन रह जाएगा, ये जो है ना ये रह जाएगा, ओके, यूनियन रहेगा ये बीच में। उसके बाद फिर ब्रैकेट क्लोज, ए इंटरसेक्शन सी, हो गया, इजी है, ठीक है। इसको बोला जाएगा हम लोग क्या बोलेंगे, इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर यूनियन, ठीक है। इसको बोलेंगे हम लोग, कौन सा मेथड बोलेंगे, इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूट्स, इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूट्स, सॉरी यहाँ पे देखिए, इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर यूनियन या डिस्ट्रीब्यूट्स यूनियन। इसका मतलब ये इंटरसेक्शन था, ये भीतर यूनियन था, तो यूनियन में ये शामिल हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ठीक है। 2 नंबर में हम लोग देखेंगे, 2 नंबर देखेंगे, यही चीज़ रहेगा यहाँ पे, ए यूनियन बी और बीच में रहेगा बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। तो सिमिलरली जैसे इसमें था, मैं क्या करूँगा, पहले ये दोनों को उठाऊँगा और ए को बी के साथ एक बार और ए को सी के साथ एक बार कर दूँगा, ठीक है। तो ए यूनियन ऑफ बी हो गया,
और ये सिंबल रहेगा ही यहाँ पे, ये सिंबल यहाँ रहेगा, ठीक है। ये हो जाएगा ए, क्या था यूनियन, एक साथ रहेगा, ये हो गया बी, ठीक है। ये हो गया यूनियन डिस्ट्रीब्यूट्स, यूनियन है और यूनियन क्या हो रहा है, इंटरसेक्शन को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, ठीक है। तो यूनियन यूनियन डिस्ट्रीब्यूट्स इंटरसेक्शन हो गया, यूनियन डिस्ट्रीब्यूट्स इंटरसेक्शन, ठीक है। ये हो गया हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, इजी है, कुछ तो है नहीं इसमें, ये क्या है, ये इंटरसेक्शन होगा, ठीक है, खत्म। अच्छा, इसमें एक ये चीज़ होता है, इसको हम लोग दूसरे हिसाब से भी देख सकते हैं, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव और राइट डिस्ट्रीब्यूटिव। कैसे होगा, सपोज मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, सपोज ए इंटरसेक्शन ऑफ बी यूनियन सी हो गया इज इक्वल टू, ये हो गया ए इंटरसेक्शन ऑफ बी यूनियन ए इंटरसेक्शन ऑफ सी, ठीक है। देखिए ये ए है ना, ये ए है ना, ये इधर क्या अकेला है, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव, क्या बोलेंगे, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव, इसको बोलेंगे लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव। इसी को निकाल के यहाँ रख दिया, ये तो हो गया इंटरसेक्शन वाला। और यूनियन वाला क्या हो जाएगा, सपोज ए यूनियन ऑफ बी इंटरसेक्शन ऑफ सी, बी इंटरसेक्शन ऑफ सी, ये क्या हो जाएगा, ए यूनियन ऑफ बी इंटरसेक्शन ऑफ ए यूनियन ऑफ सी। और ये दोनों क्या है, लेफ्ट, क्योंकि लेफ्ट में क्या है, ये अकेला है, लेफ्ट वाला है, ठीक है। अच्छा, ये हो गया लेफ्ट वाला, ये हो गया लेफ्ट वाला, ठीक है। और ये हो गया राइट वाला, राइट वाला क्या होगा, सपोज ए यहाँ पे है, ठीक है, ए इंटरसेक्शन ऑफ बी, ठीक है, ए इंटरसेक्शन ऑफ बी, नहीं यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं, ठीक है, ए यूनियन ऑफ बी इंटरसेक्शन ऑफ सी, ये क्या हो गया, ये हो गया राइट, ये क्या होगा, राइट इंटरसेक्शन, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा, ये अकेला, लेफ्ट वाला अकेला था ना, ये अकेला था, ये अब इंटरसेक्शन कहाँ पे है, ये अब राइट में, इसका राइट में है, ये पहले है, ये राइट में है, इधर ये लेफ्ट में था, ये राइट में था, यहाँ क्या है, ये वाला लेफ्ट में है और ये वाला राइट में है, इसको बोलेंगे राइट इंटरसेक्शन, ठीक है। तो ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन ऑफ सी, यूनियन बीच में रहेगा, ये हो जाएगा बी इंटरसेक्शन ऑफ सी, ठीक है। उसके बाद राइट में क्या हो जाएगा, और सपोज ए यूनियन था ना, अब ए इंटरसेक्शन ऑफ बी कर देंगे यहाँ पे यूनियन ऑफ सी, ठीक है। ये भी क्या होगा, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव, क्या हो गया, ये भी राइट डिस्ट्रीब्यूटिव हो गया, किसका, यूनियन का, ये क्या हो गया, इंटरसेक्शन का। तो ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन ऑफ सी, इंटरसेक्शन है, सॉरी यहाँ पे ये हो गया ना, यहाँ पे क्या था, यूनियन था, तो ए इंटरसेक्शन, हाँ ठीक ही है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा ए यूनियन ऑफ सी, ठीक है, ए यूनियन ऑफ सी इंटरसेक्शन ऑफ बी यूनियन ऑफ सी, ठीक है। ये हो गया हमारा राइट डिस्ट्रीब्यूटिव, ठीक है, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव, ठीक है। एक ही चीज़ है, इसको मैंने क्या किया, यहाँ निकाल कर रख दिया, बात एक ही, यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं है, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव राइट डिस्ट्रीब्यूटिव, ठीक है। इजी है, बहुत इजी है, कुछ इसमें हार्ड नहीं है, बस एक बार लॉजिक समझ में आ जाएगा आप लोग को, तो आप इजीली इसको कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, और कोई भी एग्जाम में आराम से लिख सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है, ख़त्म। चलिए नेक्स्ट करते हैं हम लोग। अच्छा, अभी तक तो हम लोगों ने क्या देखा कि अगर इंटरसेक्शन है मतलब कुछ कॉमन है, ठीक है, इंटरसेक्शन मीन्स कॉमन है। अगर इंटरसेक्शन नहीं होगा, यूनियन तो मिला दिया, इंटरसेक्शन जो कॉमन है उसको ले लिया। अगर सपोज कॉमन नहीं है, मतलब सेट ए है, ठीक है, सपोज ए इज ए सेट हेयर 1 2, ठीक है, बी इज ए सेट हेयर 3, 4, तो यहाँ पे क्या है, ए और बी कुछ भी कॉमन नहीं है। तो जब ए और बी, ठीक है, whenever there is no any element common to both sets, then those type of sets are known as what, मतलब जॉइंट नहीं है, जॉइंट है ही नहीं, तो उसको क्या बोलेंगे, डिसजॉइंट सेट्स। क्या बोलेंगे, डिसजॉइंट सेट, क्या बोलेंगे, डिसजॉइंट सेट्स।
या इसको बोलेंगे हम लोग नॉन इंटरसेक्टिंग। याद रखिएगा, इसको क्या बोलते हैं, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स को हम लोग क्या करेंगे, इंटरसेक्टिंग सेट भी बोलते हैं, और इसको क्या बोलेंगे, नॉन इंटरसेक्शन, नॉन इंटरसेक्शन सेट्स। ठीक है, क्या बोलेंगे, नॉन इंटरसेक्शन। डिसजॉइन मतलब जॉइन नहीं है, मतलब वन और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है, तो इंटरसेक्शन में क्या होगा, कुछ भी कॉमन है ही नहीं है। दैट मीन्स टू सेट्स A and B are said to be disjoint sets if there is no any element common to both। ठीक है, there is no element common to both। ठीक है, A और B दो सेट का डिसजॉइंट सेट भी एक सेट होता है जिसमें क्या है, जिसका एलिमेंट दोनों में कॉमन है ही नहीं, मतलब कॉमन है ही नहीं, एकदम कुछ भी नहीं है उसमें ना। तो क्या होगा, A इंटरसेक्शन ऑफ B, A इंटरसेक्शन B क्या मिलेगा हमको, 5 मिलेगा ना। A और B क्या कुछ मिलेगा, A इंटरसेक्शन ऑफ B, इसमें क्या कुछ भी कॉमन है नहीं है, नील मीन्स 5। तो इसको बोलेंगे हम लोग डिसजॉइंट सेट्स, नॉन इंटरसेक्टिंग सेट्स। दैट मीन्स देयर इज नो एनी एलिमेंट कॉमन टू बोथ सेट्स। ठीक है, क्लियर, एकदम क्लियर, इजी है। डिसजॉइंट सेट्स को अगर हम लोग देखें, इसको हम लोग कैसे देखेंगे, ठीक है, बाय वेन डायग्राम कैसे देखेंगे, इसको कैसे देखेंगे, इसको x as that x does not belongs to A and x does not belongs to set B। खत्म कहानी, हो गया। ना ही तो सेट A में है और ना ही सेट B में है, खत्म, कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5, खत्म कहानी। अगर बाय वेन डायग्राम हम लोग देखें, बाय वेन डायग्राम दिस इज U, दिस इज व्हाट, दिस इज A, दिस इज व्हाट, दिस इज B, वो तो कॉमन आ गया, कॉमन तो है ही नहीं, तो क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, ये हो गया A, ये हो गया B, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो बस कहानी खत्म। दिस इज A, दिस इज B, हो गया। ठीक है, कुछ कॉमन है ही नहीं इसमें, तो ये हो गया A इंटरसेक्शन B, if we get A intersection B is equal to no any element, that means 5, then those sets are known as disjoint sets। क्लियर है, इजी है, कोई हार्ड नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट वी विल सी व्हाट इज डिफरेंस ऑफ सेट्स। व्हाट इज डिफरेंस ऑफ सेट्स, ओके, डिफरेंस ऑफ सेट्स। व्हाट इज डिफरेंस ऑफ सेट्स, डिफरेंस सेट्स ऑफ सेट क्या है, तो बाय द वर्ड डिफरेंस मतलब क्या हो गया, दो सेट का डिफरेंस। ठीक है, two sets definition, two sets A and B, two sets A and B, two sets A and B, ऐसे नहीं, इसको थोड़ा बना दें, the difference of two sets, difference of two sets A and B, the difference of two sets A and B given in this order, मतलब in this order, ठीक है, in this order A minus B, and the difference of two sets A and B is the set, ऐसा सेट है, the elements of which, ठीक है, the elements of which belongs to set A। ठीक है, belong to set A but not in B। ठीक है, क्लियर। तो दो सेट्स A और B का डिफरेंस गिवन इन दिस ऑर्डर, मतलब A माइनस बी, A माइनस बी, द डिफरेंस ऑफ टू सेट्स A and B is the set, the elements of which belong to what, belong to set A but not in B। ठीक है, उसका जो एलिमेंट होगा वो क्या होगा, सेट A में होगा लेकिन सेट B में नहीं होगा। ठीक है, जैसे अगर हम लोग ऐसे लिखे A माइनस B, ठीक है, इसको A डिफरेंस B या ऐसे भी लिखते हैं हम लोग, दोनों तरह से लिखते हैं। ठीक है, इज इक्वल टू x such that x belongs to A and what, x does not belongs to set B। क्लियर, खत्म कहानी,
एस का एलिमेंट सारा ए में होगा बट एस का एलिमेंट बी में नहीं होगा। अगर इसको हम लोग उल्टा कर दें, अगर हम लोग बी माइनस ए कर दें यहाँ पे, तो क्या होगा, क्या होगा, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू बी एंड व्हाट, एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए। खत्म, ये हो गया डिफरेंस ऑफ सेट्स, ए और बी का डिफरेंस। एग्जाम्पल कितना ईजी है, इसमें एग्जाम्पल बताना पड़ेगा क्या, चलिए मैं बता देता हूँ, ठीक है। सपोज सेट ए है 1 2 3 4, ओके, एंड दिस इज सेट बी, दिस इज 1 2, क्लियर है। छोटा सा एग्जाम्पल ले लेता हूँ, बड़ा नहीं लेंगे ना। ए माइनस बी इज इक्वल टू वाट, ये क्या होगा, देखो ए माइनस बी, ए में से बी को निकाल दीजिए, तो बी में क्या 1 है, ए में 1 है, निकाल दीजिए। ये बी में क्या है 2 है, यहाँ पे 2 है, इसको निकाल दीजिए। बचा क्या, ए में क्या बचा 3 और 4 बचा, ए में क्या बचा 3, 4 बचा, ठीक है। अभी सपोज यहाँ पे 1 है, 2 है, यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 6 है सपोज, तो भी क्या होगा, तो भी क्या होगा, ये 5 6 बी में बच गया, बी में क्या बचा 5 6, लेकिन ये 5 6 ए में नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि ए में सिर्फ और सिर्फ ए का ही एलिमेंट आएगा, बी का एक भी एलिमेंट नहीं। इवन बचने का रेस्ट होने बचने के बाद भी हम लोग बी का एलिमेंट इसमें नहीं लिखेंगे। क्लियर है, समझ लीजिए, क्लियर, ओके। तो ये हो गया हमारा, क्या हो गया 3 4, खत्म। बाई वेन डायग्राम, बाई वेन डायग्राम देख लीजिए, यहाँ पे क्या है, ये वेन डायग्राम है, ओके। दिस इज द सेट, ठीक है, एंड दिस इज द सेट ए, दिस इज यू, दिस इज ए एंड दिस इज बी। तो ए माइनस बी मतलब पूरा ए में से बी को निकाल दीजिए, तो बचा क्या, ये वाला हिस्सा बचा, ये वाला बचा, खत्म हो गया। अच्छा, इंटरसेक्शन वाला मैं भूल गया क्या, बाएं बाएं ना, तो इजी है। इंटरसेक्शन वाला में क्या है, इंटरसेक्शन वाला में क्या है, इंटरसेक्शन में ये 2 सेट है और बीच वाला ही खाली करना है ना। इंटरसेक्शन में ये था, ठीक है, मैं भूल गया था साथ बताना, अगर बता दिया हुआ ठीक है। इंटरसेक्शन में क्या होगा, ये सिर्फ बीच वाला कलर करना है, दोनों में कॉमन होता है, ठीक है। ये हो गया ए माइनस बी, दिस इज व्हाट ए माइनस बी, ईजी है। हार्ड है इसमें क्या, एकदम हार्ड नहीं है, बहुत ही ईजी है, ठीक है। तो इस तरह से ये जो है आज का जो क्लास है, ये एक्सरसाइज 1.4 का बेसिक्स है। क्या है, एक्सरसाइज 1.4 का बेसिक्स है, बहुत ही ईजी है। मैंने तो पूरा प्रयास किया आप लोगों को समझाने के लिए यहाँ पे, और काफ़ी अच्छे तरह से आप लोग समझ भी गए होंगे। वीडियो को बार बार देखिएगा तो उसका लॉजिक समझ जाइएगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में मैं क्या करूँगा, अब आपको मैं डायरेक्ट एक्सरसाइज 1.4 कराऊंगा, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अभी 1.4 से रिलेटेड जो भी टर्म्स है, द टर्म्स विच आर रिलेटेड टू एक्सरसाइज 1.4 आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड हेयर, ओके, एक्सप्लेन्ड हेयर, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज 1.4 करेंगे, अच्छी तरह से करेंगे। आप लोग थोड़ा सा रिवीजन कर लीजिएगा, ओके। तो थैंक यू, टाटा, बाय बाय।